दोस्तों वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सबका इस चैनल पर जिसका नाम है अजब गजब दुनिया। और जैसा कि नाम से ही मालूम है, कुछ अजब गजब, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम बात करते हैं खूबसूरती की। खूबसूरती किसे नहीं पसंद है। तो चलिए आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में। भारत का इतिहास सदियों पुराना है। राजाओं, महाराजाओं और रानियां, उनसे जुड़ी शान और शौकत और जंग से जुड़ा हुआ है। इस दौरान कई ऐसी रानियां, महारानियां भी थीं जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी गई। आज हम आपको भारत की उन खूबसूरत रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इन रानियों की खूबसूरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थी। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। उनकी सुंदरता के चर्चे इस कदर थे कि पृथ्वीराज ने उनके बारे में सुना तो देखे बिना ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहनाई। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही रानी ने अपनी इज्जत की खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद उनका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थीं। 1857 के गदर में वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी थी। आज उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से याद किया जाता है। सीता देवी कपूरथला की सीता देवी काशीपुर के हिंदू राजा की बेटी थी। उन्हें प्रिंसेस करम के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। वो उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थीं। वोग मैगजीन ने भी उन्हें दुनिया की सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं में चुना था। वो कई यूरोपियन भाषाएं भी बोल सकती थीं। महारानी गायत्री देवी जयपुर के भूतपूर्व राजघराने की महारानी गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थीं। उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। वो महाराजा मानसिंह की तीसरी पत्नी थीं। मशहूर फैशन पत्रिका वोग ने उन्हें दुनिया की सबसे 10 खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। जुलाई 2009 में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। नूरजहां बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। खूबसूरती के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे गुण थे। 17 साल की उम्र में उनका विवाह अली कुली नाम के एक साहसी ईरानी से हुआ था, लेकिन 1607 ईस्वी में जहांगीर के दूतों ने नूरजहां के पति को मार डाला। उसके बाद नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाल दिया गया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली। वो सम्राट जहांगीर की 21वीं पत्नी थी और 1613 में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों का जैसा वेश बनाकर रखती थी। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना था। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वो उसके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की शक्तिशाली शासक बन गई थीं। दोस्तों आप देख रहे हैं अजब गजब दुनिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मद्रास की महारानी सीता देवी के बारे में। सीता देवी बड़ौदा घराने की महारानी थी। उनका जन्म मद्रास में हुआ था। वो अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए जानी जाती थी। उनके स्टाइल और खूबसूरती की वजह से उन्हें इंडियन वॉरिस सिम्पसन 1936 की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा जाता था। उनका विवाह बड़ौदा घराने के प्रिंस प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म प्रसिद्ध चांडल सम्राट केरत राय राज परिवार में हुआ। रानी दुर्गावती बेहद सुंदर थीं। उन्होंने अपनी शादी के 4 साल बाद अपने पति दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद उनकी संरक्षक के रूप में शासन किया। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खां से लोहा लेने के लिए जाना जाता है। रानी विजया देवी
रानी विजय देवी प्रिंस कांतीराव नरसिम्हा राजा वॉडियर की बेटी थी। वो देश भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क के कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही उन्हें वीणा बजाने में भी महारत हासिल थी। उनका विवाह कोटड़ा संगानी के ठाकुर से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी भारतीय इतिहास की कुछ खूबसूरत रानियां। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए अजब गजब दुनिया। टेक केयर, बाय बाय।